हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अगर हमारे पास यहाँ पर एक बाइनरी ट्री के नोड्स है इस तरीके से, एंड यहाँ पर हमारे पास नोड्स है इस तरीके से, ठीक है। इनके अंदर हमारे पास डेटा है 1 2 3 4 एंड 5, एंड ये हमारे पास यहाँ पर कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, दिस। तो ये तो हमारा यहाँ पर हो गया एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पर एक प्रोग्राम में। तो हम किस तरीके से यहाँ पर इस ट्री को क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बाइनरी ट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 टेक्निक्स होती है। पहली टेक्निक्स हमारे पास यहाँ पर होती है सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। पहली टेक्निक हमारे पास यहाँ पर होती है सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हम यहाँ पर यूज करेंगे एरे डेटा स्ट्रक्चर का। इसी तरह से सेकंड जो टेक्निक है वो हमारे पास यहाँ पर है लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से इसके अंदर हम यहाँ पर यूज करेंगे डबली लिंक लिस्ट के अंदर, जैसे कि हमारे पास नोड्स होते हैं, उन नोड्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन की, जिसके अंदर हम यहाँ पर यूज करेंगे एरे डेटा स्ट्रक्चर का। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, एंड इसके अंदर हम यहाँ पर यूज करेंगे एरे डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले एक एरे बनाते हैं। तो हमारे पास एक एरे है इस तरीके से, ठीक है। इनके इंडेक्स हमारे पास है, हमारे पास इनके अंदर कुछ यहाँ पर इंडेक्स है 0 1, एंड देन ये हमारे पास हो गया 2 3 4 5 एंड 6 एंड देन 7। ये हमारे पास यहाँ पर एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस ट्री को इसके अंदर हमको यहाँ पर करना है स्टोर। तो हम किस तरह से यहाँ पर इसको स्टोर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके इंडेक्सिंग अगर हम यहाँ पर देते हैं इस ट्री के अंदर, तो हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स एंड देन 4 इंडेक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर रूट को लेंगे, रूट यहाँ पर हमारे पास क्या है, रूट हमारे पास है 1, तो हम 1 को सिंपली यहाँ पर स्टोर इस तरह से करा देंगे, ओके। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जब भी हमारे पास आई जो है, देखो यहाँ पर जो आई है वो हमारे यहाँ पर डिनोट करेगा इन इंडेक्स को, मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जो इंडेक्स है इनको यहाँ पर हम डिनोट करेंगे आई से। तो हमको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है, अगर हमारे पास आई जो है वो हमारे किसी एक इंडेक्स पर है, ठीक है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पर उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर हमको उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो हमको स्टोर कराना है इस एरे के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कराएंगे 2 मल्टीप्लाई आई प्लस 1 इंडेक्स पर। इस इंडेक्स पर हम उस आई जो इंडेक्स है उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको हम यहाँ पर कराएंगे स्टोर। इसी तरह से उस आई के इंडेक्स जो है उसका राइट चाइल्ड जो है उसको हम यहाँ पर स्टोर कराएंगे 2 मल्टीप्लाई आई प्लस 2 इंडेक्स पर इस एरे के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास आई जो है वो हम यहाँ पर लेते हैं, आई जो है वो हमारे यहाँ पर है 0 पर, ठीक है। अब हमको यहाँ पर देखना है जो 1 जो डेटा है इसका लेफ्ट चाइल्ड और जो राइट चाइल्ड है उनको हम कहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1 है इसका लेफ्ट चाइल्ड हमारे पास यहाँ पर है 2, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स हमको मिल रही है यहाँ पर 0, तो लेफ्ट चाइल्ड अगर हमको करना है तो हम यहाँ पर सिंपली करेंगे 2 मल्टीप्लाई आई, हमारे पास क्या है, आई स्टार्टिंग में 0, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे सिंपली 0 प्लस 1, हमको यहाँ पर मिलेगा 1। तो जो 1 इंडेक्स है वहां पर हम इस वाले जो डेटा है हमारे पास इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है इसको हम यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। तो ये जो 2 हमारे पास यहाँ पर डेटा है इसको हम सिंपली यहाँ पर स्टोर करा देंगे इंडेक्स नंबर 1 पर, ठीक है। देन इसके बाद इसका जो राइट चाइल्ड है वो भी हमको स्टोर कराना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई आई हमारे पास यहाँ पर 0, सो हम यहाँ पर कर देंगे 0 प्लस 2, हमको यहाँ पर मिलेगा 2। तो ये जो राइट चाइल्ड हमारे पास है इसको हम यहाँ पर स्टोर करा देंगे इंडेक्स नंबर 2 पर, तो हम इसको स्टोर करा देंगे यहाँ पर 3 को इंडेक्स नंबर 2 पर।
इस तरीके से। देन इसके बाद हम यहाँ पर मूव करेंगे इंडेक्स नंबर 1 पर, ठीक है। आइए हमारे पास है इंडेक्स नंबर 1 पर, एंड हम क्या करेंगे, लाइक इनको यहाँ से हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो हमारे पास डेटा 2 है, देखो डेटा 2 हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो हमारे पास है 4, तो इस 4 को हम कहाँ पर स्टोर करा सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली 2 मल्टीप्लाई, आइए हमारे पास है 1, सो 1 प्लस 1 हमको यहाँ पर मिलेगा सिंपली 3। तो 3 जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स पर हम स्टोर करा सकते हैं 2 का जो लेफ्ट पार्ट है, या फिर हम कह सकते हैं जो 2 का लेफ्ट जो नोड है, इसको हम यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं इंडेक्स नंबर 3 पर। तो हम यहाँ पर सिंपली स्टोर करा देंगे 4 को इंडेक्स नंबर 3 पर, ठीक है। देन इसी तरह से हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो हमारे पास 2 जो डेटा है, इसका जो राइट चाइल्ड है उसको हम कहाँ पर स्टोर करा सकते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 हमको यहाँ पर मिलेगा 4। सो ये जो राइट जो हमारे पास नोड है, इसको हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं इंडेक्स नंबर 4 पर। इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी इस ट्री के अंदर जो डेटा थे वो सारे हमारे इस एरे के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेते हैं, लाइक अगर हमारे पास एक और नोड है, वो नोड हमारा यहाँ पर है, इस जगह पर हमारे पास एक नोड है, ठीक है, इस तरह से। देन हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये जो 3 जो डेटा है वो हमारा कहाँ पर है, देखो यहाँ पर जो 3 डेटा है वो हमारा यहाँ पर स्टोर है इंडेक्स नंबर 2 पर। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे इस 3 के लिए इसके जो लेफ्ट चाइल्ड है और जो राइट चाइल्ड है वो किस इंडेक्स पर आएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं लेफ्ट के लिए, तो हम यहाँ पर करेंगे 2 मल्टीप्लाई इंडेक्स हमारे पास है 2 एंड देन प्लस 1, तो हमको यहाँ पर मिलेगा सिंपली 5, ठीक है। इसी तरह से राइट के लिए हम यहाँ पर बात करें तो हमको यहाँ पर मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 हमको यहाँ पर मिलेगा 6, ठीक है। तो जो लेफ्ट चाइल्ड है वो हमारा यहाँ पर स्टोर होगा इंडेक्स नंबर 5 पर, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स नंबर 5 पर हमारे पास कोई भी यहाँ पर डेटा नहीं है, मीन्स ये हमारे पास डेटा है 3, ये जो नोड है इसके लिए लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पर नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एम्प्टी छोड़ देंगे या फिर इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं नल, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे जो राइट चाइल्ड हमारे पास है 6, इसको हम स्टोर करा देंगे इंडेक्स नंबर 6 पर। तो हम यहाँ पर इसको सिंपली स्टोर करा देंगे इस पोजीशन पर, इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया एक सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द एरे डेटा स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझते हैं सेकंड टेक्निक जो कि हमारे पास यहाँ पर है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, लाइक हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास सेकंड जो टेक्निक है वो यहाँ पर है लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से, ठीक है। हम इसके अंदर क्या करेंगे, अगर अगर हमारे पास जो ट्री है वो कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास यहाँ पर बन गए नोड्स इस तरीके से, ठीक है। इनके अंदर डेटा 1 2 3 4 एंड 5, एंड ये हमारे यहाँ पर कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड जो हमारे पास रूट जो है वो हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है इस नोड को इस तरीके से। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पर लिंक लिस्ट में, ओके। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डबल लिंक लिस्ट के जो नोड होते थे उनको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो फर्स्ट जो हमारे पास नोड है उसको हम यहाँ पर लेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट नोड इस तरह से आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। एंड इस तरह से हम क्या करते हैं सभी नोड के लिए यहाँ पर इस तरह से नोड बना लेते हैं। सो हम यहाँ पर बनाएंगे एक नोड हमारे पास यहाँ पर बनेगा इस तरीके से, एंड एक नोड हमारे पास यहाँ पर बनेगा इस तरीके से। देन हमारे पास एक नोड बनेगा यहाँ पर, एंड एक नोड हमारे पास बनेगा यहाँ पर। 5 नोड है यहाँ पर, हमारे पास 5 डेटा जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में हम क्या करते थे, एड्रेस लेते थे, तो हम यहाँ पर सिंपली सबका एड्रेस ले लेंगे 100 200 300 400 एंड 500, ठीक है। एंड जैसा कि हम यहाँ जानते हैं कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट होता था उसके अंदर हम यहाँ पर एक पॉइंटर लेते थे हेड, जो कि हमारा यहाँ पर पॉइंट करता था फर्स्ट नोड को। लेकिन हमारे पास एक ट्री है तो हम यहाँ पर एक पॉइंटर लेंगे रूट, जो हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को, ओके। जो भी हमारे पास ट्री है उसकी जो फर्स्ट नोड है उसको यहाँ पर पॉइंट करेगा रूट नोड, एंड इसके अंदर हमारे पास एड्रेस होगा
फर्स्ट नोड का, जो कि हमारे पास यहाँ पर 100। इसी तरीके से हम यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे अगर 200 एंड यहाँ पर जैसे 200 हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा इस नोड को इस तरीके से, एंड यहाँ पर हम पुट कर देंगे 300 तो हमारा ये पुट करेगा यहाँ पर इस तरह से, यहाँ हमारा इसका पॉइंट करेगा यहाँ पर इस तरीके से, तो ये हमारे यहाँ पर पॉइंट करेगा इसको इस तरीके से। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे लाइक 400 500 एंड ये हमारे पास कनेक्ट होगा लाइक यहाँ पर, एंड ये कनेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। एंड इनके जो डेटा है वो हम यहाँ पर डालेंगे डेटा पार्ट में, जो कि हमारे पास होता है जो मिडिल जो पार्ट होता है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं डेटा पार्ट। तो हम यहाँ पर सिंपली डेटा इंसर्ट कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारे पास जो लीफ नोड है उसका जो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड है और जो राइट चाइल्ड है वो हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे नल इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हो गया एक लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हमने यहाँ पर यूज किया है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर होता है एक बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन एंड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। So thank you so much for watching this video.